हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी की। ये पार्ट 2 वीडियो है, क्योंकि पार्ट 1 जो वीडियो है वो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके उसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक है। ये पार्ट 2 वीडियो है जो कि क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट है। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, हाउ हैज लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हैड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। ट्रेड यानी व्यापार और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का उदारीकरण और ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में कैसे सहायता पहुंचाती है, आपको ये बताना है। आंसर है, liberalization of trade and investment policies has helped the globalization process by making foreign trade and investment easier. Liberalization, इससे foreign trade and investment आसान हो गया है। Earlier, several developing countries had placed barriers and restriction on imports and investment from abroad to protect domestic production. पहले क्या होता था, पहले जितने भी डेवलपिंग नेशन थे यानी डेवलपिंग कंट्रीज थे, उनमें बैरियर लगा दिए गए थे या रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे इंपोर्ट्स पर, इन्वेस्टमेंट पर, जो बाहर से किए जा रहे थे। क्यों? ताकि वो अपने प्रोडक्शन को क्या कर सके, बचा सके। However, to improve the quality of domestic goods, these countries have removed the barrier. तो उनको अपनी जो क्वालिटी थे किस चीज़ की, दूसरी कंट्री को अपने जो वो प्रोडक्शन कर रहे थे उस प्रोडक्शन की जो क्वालिटी थी उसको क्या करना था, इम्प्रूव करना था। इसलिए उनको जो बैरियर्स लगा रखे थे उसको रिमूव, हटाना भी था। Thus, liberalization has led to further spread of globalization because now business are allowed to make their own decision on imports and export. These had led to deeper integration of national economies into one conglomerate whole. अब क्या हुआ, जब उन्होंने प्रोडक्शन को, वो अपने प्रोडक्शन को क्या कर सके, बचा सके। लेकिन जब आपको ये पता ही नहीं है कि बाहर की, जो बाहर देश की जो वस्तुएं हैं और जो आपकी देश की जो गुड्स है उसकी क्वालिटी में क्या फ़र्क है, तो ऐसे में आपको ये फ़र्क क्या करना पड़ेगा, हटाना भी पड़ेगा। जब आप अगर आपको नहीं पता तो आप कुछ नहीं कर सकते, और आपको जब ये पता चल जाएगा तो आपको वो फ़र्क हटाना भी पड़ेगा। तभी लिबरलाइजेशन और ज़्यादा मदद कर रहा है किसको, ग्लोबलाइजेशन को फैलाने में। क्योंकि अब क्या हो रहा है, क्योंकि अब ये हो रहा है कि जो बिजनेस को ये अलाउ कर दिया गया है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सके, किस चीज़ पर, इंपोर्ट्स पर और एक्सपोर्ट पर। इससे क्या होगा, इससे जितनी भी नेशनल इकोनॉमीज है वो क्या होगी, आपस में जुड़ती जाएगी। तो ऐसे ग्लोबलाइजेशन को क्या होगा, प्रोसेस करेंगे यानी सहायता मिलेगी। ओके, चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, हाउ डज फॉरेन ट्रेड लीड टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स अक्रॉस कंट्रीज, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल अदर देन दोज गिव हियर। मतलब फॉरेन ट्रेड विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है। यहाँ दिए गए उदाहरण से अलग एग्जाम्पल आपको देना है और एक्सप्लेन करना है। तो आंसर क्या है, आंसर है, foreign trade leads to integration of markets across countries by the process of imports and export. Producer can make available their goods in markets beyond domestic ones via exports. Likewise, buyers have more choice on account of imports from other countries. This is now markets are integrated through foreign trade. For example, Japanese electronic items are imported to India and have proved to be a tough competition for less technologically advanced companies here. Foreign trade import की प्रक्रिया द्वारा देशों के कई बाजारों के एकीकरण की ओर जाता है, और जो निर्यात उत्पादक अपने माल को बाजार में उपलब्ध क्या कर सकते हैं, करा भी सकते हैं, और डोमेस्टिक निर्यात से परे इसी तरह खरीदारों के पास अन्य देशों से भी इंपोर्ट्स के कारण अधिक चॉइस होते हैं। इस प्रकार बाजार को विदेशी व्यापार के माध्यम से क्या किया जाता है, एकीकृत किया जाता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो एग्जांपल क्या होगा, जापान का होगा। जापान के इलेक्ट्रॉनिक आइटम भारत में इंपोर्ट किए जाते हैं और यहाँ एक टफ कंपटीशन या लेस टेक्नोलॉजी कंपनी भी साबित हुई है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, ग्लोबलाइजेशन विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर, कैन यू इमेजिन व्हाट द वर्ल्ड वुड बी लाइक 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ग्लोबलाइजेशन का मतलब बताना मैं कि ग्लोबलाइजेशन कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर में,
क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज से 20 वर्ष बाद विश्व कैसा होगा? तो आंसर है ग्लोबलाइजेशन विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर. 20 years from now, the world will be more globally connected and integrated into one international economy if this process continue on a fair and equitable basis. Trade and capital flows will increase alongside the mobility of labor. This will occur because liberalization will get augmented and MNCs will courage with other companies producing the same goods. फ्यूचर में ग्लोबलाइजेशन जारी रहेगा. अब से 20 ईयर यानी 20 ईयर्स में दुनिया अधिक ग्लोबलाइजेशन रूप से जुड़ी हुई होगी और एक इंटरनेशनली इकोनॉमी में एकीकृत होगी. यदि ये प्रोसेस फेयर और इक्विटेबल ट्रेड पर जारी रहती है और लेबर की मोबिलिटी के साथ कैपिटल फ्लो में भी वृद्धि होगी. ऐसा इसलिए होगा क्योंकि लिबरलाइजेशन को तर्क मिलेगा और बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी सामान का उत्पादन करने वाली अन्य कंपनियों के साथ भी क्या करेगी? कवरेज करेगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, सपोजिंग यू फाइंड टू पीपल आर्ग्यूइंग, वन इज सेइंग ग्लोबलाइजेशन हैज हर्ट आवर कंट्री डेवलपमेंट, द अदर इज टेलिंग ग्लोबलाइजेशन इज हेल्पिंग इंडिया डेवलप. हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दीज ऑर्गेनाइजेशन? इस क्वेश्चन का मतलब है कि मान लीजिए कि आप दो लोगों को बहस करते हुए देखते हैं. तो एक तो ये बोल रहा होता है कि ग्लोबलाइजेशन ने हमारे देश को बहुत ही नुकसान पहुंचाया, तो दूसरा बोल रहा होता है कि ग्लोबलाइजेशन ने हमारे देश को क्या कर रहा है? मदद कर रहा है. आप जो ये दोनों लोग बहस कर रहे हैं उस पे आप क्या रिस्पॉन्स करते हैं? आप उन दोनों के बारे में क्या बोलेंगे? आप ये बताइए. आंसर है globalization has hurt our country development because firstly it has led to annihilations of small producer who face tough competition from cheaper imports. Secondly, workers no longer have job security and are employed flexibly. Or globalization is helping India develop on account of the following reason. तो इसमें ये बोला जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन ने हमारे देश के विकास में चोट पहुंचाई है. जो कि पहला व्यक्ति बोल रहा था कि ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया? हर्ट किया है. तो वो बोल रहे कि हाँ, चोट पहुंचाई है, क्योंकि सबसे पहले इसने क्या किया? इसने जो छोटे प्रोड्यूसर होते हैं, जो छोटे उत्पादक होते हैं, जो छोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनको नष्ट कर दिया. जो सस्ते आयात से उन्हें बड़ी कंपटीशन का सामना करना पड़ता है. किसको? छोटे छोटे प्रोड्यूसर को. दूसरी बात ये भी है कि वर्कर के पास अब जॉब की सुरक्षा नहीं है, ये भी है. तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन ने क्या कर दिया? हर्ट किया है इंडिया को. दूसरा, ग्लोबलाइजेशन इज हेल्पिंग इंडिया डेवलप ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग रीजन. दूसरा ये भी है कि ग्लोबलाइजेशन ने हमारे देश को डेवलप भी किया है और उसके कई रीजन भी है. क्या रीजन है? फर्स्टली, द कंपटीशन इट इंटेल्स has led to rise in the quality of product in the market. Secondly, it has made available a wider variety of goods in the market for the buyer to choose now from. Now imported goods are easily available alongside domestic product. तो वो क्या कारण है, बहुत मतलब कौन से रीजन है जिसने ग्लोबलाइजेशन ने हमारे देश को क्या किया है? डेवलपमेंट किया है. तो वो क्या है? फर्स्ट है, सबसे पहला, कंपटीशन के कारण मार्केट में प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हुई है. मतलब अगर दो वो होंगे, फैक्ट्रीज है या इंडस्ट्री है, दोनों एक ही चीज़ बना रही है, तो दोनों की लोग खरीदने के टाइम क्या देखेंगे? उसकी क्वालिटी देखेंगे. अगर क्वालिटी जिसकी बेहतर होगी, लोग उसकी चीज़ ज़्यादा खरीदेंगे. तो इसीलिए एक तो ये हो गया कि कंपटीशन हो रहा दोनों का, तो कंपटीशन ने क्या किया कि क्वालिटी इंप्रूव हुई है. दूसरी ये है कि खरीदार के लिए बाजार में बहुत प्रकार के सामान उपलब्ध है. मतलब अगर कोई उस क्वालिटी का नहीं, सस्ते दाम पे खरीदना चाहता है तो वो उसको भी खरीद सकता है. मतलब बहुत सारे सामान उपलब्ध है. तो ये दो चीज़ तो क्या हुए? ग्लोबलाइजेशन से हेल्प्ड मिली है. अब घरेलू उत्पाद के साथ साथ जो इम्पोर्ट्स गुड भी है वो भी आसानी से अवेलेबल हो रही है. तो ये थे वो दो रीज़न जो वो दो लोग बहस कर रहे थे. एक कह रहा था कि हर्ट की गई है ग्लोबलाइजेशन ने, दूसरा कह रहा था कि वो हमारे देश को डेवलप किया है. तो ये दो वो बात कह रहे थे और ये उस तीसरे आदमी ने रिस्पॉन्स किया उसकी बात की कि वो दोनों ये बोल रहे थे. अब है क्वेश्चन नंबर फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स ये एक पैराग्राफ की तरह है. चलिए देखते हैं इसको. इसमें है,
Indian buyers have a greater choice of goods than they did 2 decades back. This is closely associated with the process of globalization. Market in the India are selling goods produced in many other countries. These mean there is increasing trade with other countries. Moreover, the rising number of brands that we see in the market might be produced by MNCs in India. MNCs are investing in India because of cheaper production costs. While consumers have more choices in the market, the effect of rising demand and purchasing power has mean greater competition among the producer. मतलब 2 decades 2 दशक पहले की तुलना में भारतीय खरीदारों के पास वस्तुओं के अधिक विकल्प थे, वो और भी सामान खरीद सकते थे। ये डैश की प्रक्रिया यानी ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया है। अब और ये बहुत ही नज़दीकी से भी जुड़ा हुआ है। अनेक दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं को भारत के बाज़ारों में भी बेचा जा रहा है। इसका मतलब है कि दूसरे देशों के साथ व्यापार बढ़ रहा है, यानी ट्रेड बढ़ रहा है। इससे भी आगे भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादित ब्रांडों की संख्या बहुत बाजारों में देखते हैं। MNCs भारत में व्यापार कर रही है क्योंकि ये उनके लिए फायदेमंद है, जबकि बाजार में उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प इसलिए बढ़ते हैं, मांगे बढ़ी है और उम्मीदों के प्रभाव का भी अर्थ है प्रोड्यूसर्स के बीच अधिक क्या हो रहे हैं, कंपटीशन भी हो रहे हैं। ये है फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब। अब है नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, मैच द कॉलम है, जो कि लिस्ट ए और लिस्ट बी है। लिस्ट ए का आंसर उसी के सामने दिया गया है। जैसे लिस्ट ए में क्वेश्चन है MNCs बाय एट चीप रेट्स फ्रॉम स्मॉल प्रोड्यूसर, तो उसका आंसर है गारमेंट, फुटवियर एंड स्पोर्ट्स। सेकेंड है लिस्ट ए का क्वट्स एंड टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट्स आर यूज टू रेगुलेट ट्रेड, उसका आंसर है ट्रेड एंड बैरियर्स। लिस्ट ए में थर्ड है इंडियन कंपनीज हु हैव इन्वेस्टेड अब्रॉड, उसका आंसर है टाटा मोटर्स, इन्फोसिस एंड बेक्सी। डी है लिस्ट का आईटी हैज हेल्प इन स्प्रेडिंग ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ सर्विस, उसका आंसर है कॉल सेंटर। और ई है सेवरल MNCs हैव, उसका आंसर है ऑटोमोबाइल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर है 13 में पूछा गया है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ऑप्शन दिए गए हुए होंगे, आपको उनमें से एक ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट है द पास्ट 2 decades ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज बीन रैपिड इन मूवमेंट। उसके 3 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन है गुड्स, सर्विस एंड पीपल बिटवीन कंट्रीज, यानी कंट्रीज के बीच वस्तुओं, सेवाओं और लोगों का। सेकंड है गुड्स, सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन कंट्रीज, यानी कंट्रीज के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेशों का। थर्ड है गुड्स, इन्वेस्टमेंट एंड पीपल बिटवीन कंट्रीज, यानी देशों के बीच वस्तुओं, निवेशों और लोगों का। तो इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कंट्रीज के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेशों का। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू इम्प्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशन। ग्लोबलाइजेशन ने जीवन स्तर के में सुधार में सहायता पहुंचाई है। ऑप्शन है ऑफ ऑल द पीपल, सभी लोगों ने। ऑप्शन बी है ऑफ पीपल इन द डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज ने। ऑप्शन सी है ऑफ वर्कर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, वर्कर्स है डेवलपिंग कंट्रीज के। या डी है नन ऑफ द अबव, यानी क्या कोई नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो ये थे क्वेश्चन आंसर किसके, ग्लोबलाइजेशन एंड दी इंडियन इकोनॉमी के। तो आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ अगर पसंद आए होंगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और ये पार्ट 2 वीडियो है, अगर आपको पार्ट 1 वीडियो देखनी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू।